नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन नेट फर्स्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में नई टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती के आवेदन को लेकर, साथ ही अगर बात की जाए एडेड जूनियर भर्ती के बारे में, इसके अलावा प्राथमिक को लेकर। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले दी जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना और वीडियो को लाइक और शेयर तो कर ही देना। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। काफ़ी लंबे इंतजार के बाद में उत्तर प्रदेश में नई टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन का जो इंतजार है वो समाप्त हो चुका है। टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर बहुत सारी जानकारियां आ रही थी पिछले कई दिनों से, और मैंने हमेशा आप सभी को कहा था कि बहुत जल्द टीजीटी पीजीटी भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। भले ही अभ्यर्थी यहाँ पर व्याकुल हो रहे थे कि भाई नोटिफिकेशन तो आए, भर्ती नहीं आ रही है। अब भर्ती भी आप सभी के बीच आ चुकी है। टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की जो तारीख है वो यहाँ पे लिखी हुई है कि 6 जुलाई तक आप सभी को करनी होगी और 9 जुलाई तक आप सभी को यहाँ से अपनी जो फीस है वो जमा करनी होगी। टीजीटी के अंदर 3539 पद हैं, तो पीजीटी के अंदर 624 पद आपको देखने के लिए मिलते हैं। कई छात्रों के मन में लगातार टीजीटी पीजीटी भर्ती के पदों की संख्या को लेकर बहुत सारे भूचाल मचे होंगे। उसकी वजह क्या है, उसके बारे में भी यहाँ पे जानकारी दी गई है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन बुधवार को जारी कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 9 जून से शुरू होने जा रही है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 3 जुलाई तक आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। जुलाई तक ही आप सभी के जो आवेदन है वो स्वीकार किए जाएंगे, जबकि ऑनलाइन शुल्क जमा करने की जो अंतिम तारीख होगी वो 5 जुलाई निर्धारित की गई है। नीचे आप सभी के सामने पदों का पूरा जो विवरण है वो दिया गया है। इससे पहले जो आप सभी के सामने डाटा देखने के लिए मिला था वो 4500 टीजीटी का था और 850 आप सभी के सामने पीजीटी का था। लेकिन जब भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ तो यहाँ पे सिर्फ 4163 पदों का जारी हुआ। लेकिन इससे पहले जो आप सभी के अध्याचन थे वो लगभग 5350 के समथिंग थे। लेकिन पदों की संख्या कम होने की जानकारी आप सभी के सामने लिखी हुई है कि टीजीटी पीजीटी 2021 के अंदर जो अभ्यर्थी समायोजन किया गया था, लगभग उसके अंदर यहाँ पे आप सभी के सामने 1000 से ज़्यादा जो सीटें हैं वो चली गई। 1000 से ज़्यादा छात्रों का समायोजन करने की वजह से यहाँ पे समायोजन प्रक्रिया को पूरा किया गया। उसके बाद में नई भर्ती का विज्ञापन जारी किया। यही वजह है कि टीजीटी पीजीटी 2021 के अंदर पदों की संख्या कम हो गई, माफ़ कीजिए टीजीटी पीजीटी 2022 के अंदर। इसके अलावा अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर किस विषय में कितने ज़्यादा पद हैं, तो उसकी जानकारी आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिलेगी। अगर बात की जाए टीजीटी हिंदी की, इसके अलावा अंग्रेजी में सबसे ज़्यादा पद देखने के लिए मिलते हैं। नई टीजीटी के तहत अगर बात की जाए बालक वर्ग में 3213 और बालिका वर्ग में 326 हैं। पीजीटी के तहत बालक व बालिका वर्ग की अगर बात की जाए तो 549 और 75 पद देखने के लिए मिलते हैं। 15 विषयों में दोनों वर्गों को जोड़कर सबसे ज़्यादा जो पद है वो हिंदी अंग्रेजी विषयों में देखने के लिए मिलेंगे। मेल के अंदर काफ़ी ज़्यादा पद हैं, फीमेल के अंदर पदों की संख्या बहुत ज़्यादा कम है। इसके अगर बात की जाए विज्ञान के अंदर तो 540 हैं, गणित के अंदर 533 हैं। इसके अलावा शिक्षकों का जो चयन किया जाएगा पीजीटी के 18 विषयों के सर्वाधिक अगर बात की जाए तो 85 पद आप सभी को देखने के लिए मिलते हैं पीजीटी के अंदर हिंदी में। लेकिन इससे पहले आप सभी को ये भी बताया गया था कि टीजीटी पीजीटी भर्ती के साथ में यहाँ से प्रधानाचार्य भर्ती का जो विज्ञापन है वो भी जारी किया जाएगा। लेकिन प्रधानाचार्य व प्रधानाध्यापक के 1918 पदों भर्ती का इंतजार है। अभ्यर्थी को जो इंतजार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि चयन बोर्ड के माध्यम से 465 और दिसंबर में 1453 रिक्त पदों का अध्याचन मिला था। इन पदों पर भर्ती के लिए चयन बोर्ड ने शासन को प्रस्ताव भेजा था, लेकिन हरी झंडी न मिलने के कारण अभी तक इसके जो आवेदन है वो नहीं मांगे गए हैं। तो टीजीटी पीजीटी से प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक की भर्ती का विज्ञापन जारी होना था, लेकिन उसको अभी तक शासन की तरफ से हरी झंडी नहीं मिली, जिसकी वजह से वो विज्ञापन जारी नहीं हो सका। तो ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कर रहे थे, खासकर विज्ञापन का इंतजार कर रहे थे, जो कि बीएड वाले अभ्यर्थी, तो उनके लिए यहाँ से खुशखबरी आ चुकी है, क्योंकि वो आज से अभी टीजीटी पीजीटी भर्ती की तैयारी भी शुरू कर सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। हालांकि मैंने तो आप सभी को पहले बताया था कि अगर आप इंतजार करेंगे तो अपने साथ धोखा करेंगे। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें। इसी के साथ अगर बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है खुशखबरी को लेकर एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में। एडेड जूनियर भर्ती को लेकर शासन आदेश यहाँ से जारी कर दिया गया है, जिसके बारे में जानकारी आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिलेगी कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का जो परिणाम है वो संशोधित किया जाएगा। संशोधित होने की वजह आप जानते होंगे कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का जो परिणाम जारी हुआ था उसके अंदर बहुत सारे अभ्यर्थियों को कम नंबरों की शिकायत मिली थी। इसको लेकर अभ्यर्थी न्यायालय में चले गए थे और न्यायालय में जाने के बाद से इंतजार किया जा रहा था। मैंने आप सभी को पहले बताया था
कि जब तक एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का कोई शासन की तरफ से आदेश नहीं आएगा तब तक ये प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। इसी को लेकर प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापक के 1504, प्रधान अध्यापक के 390 पदों के लिए परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन दोबारा किया जाएगा। प्रमुख सचिव दीपक कुमार के माध्यम से सचिव परीक्षा नियामक पदाधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी को परीक्षा का परिणाम जारी करने को लेकर और इसके अलावा पुनर्मूल्यांकन कराते हुए संशोधित परीक्षाफल घोषित करने के जो आदेश हैं वो दे दिए गए हैं। मतलब यह है कि सचिव परीक्षा नियामक पदाधिकारी के माध्यम से इस मुद्दे को लेकर दोबारा से पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा और पुनर्मूल्यांकन के बाद में दोबारा से जो इसका परिणाम है वो घोषित होगा। इसके बारे में नीचे जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिल जाती है कि शासकीय सहायता प्राप्त हाई स्कूलों के अंदर 17 अक्टूबर 2021 को परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षा के अंदर अगर बात की जाए यहाँ पे आप सभी का जो परिणाम है 15 नवंबर को घोषित कर दिया गया था। सहायक अध्यापक भर्ती के अंदर 2,71,000 अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा को दिया था। 45,257 अभ्यर्थी यहाँ पर सफल भी घोषित किए गए थे। प्रधानाध्यापक के अंदर 14,928 अभ्यर्थी सफल हुए थे, जिसके बारे में जानकारी लिखी हुई है। लेकिन अगर बात की जाए कट ऑफ के बारे में तो वो 60-65 कट ऑफ लगाने वाले अभ्यर्थियों की बात की जाती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि चयन का परिणाम आने के बाद में कुछ अभ्यर्थियों ने कम अंक मिलने का दावा किया था। हाई कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई थी। हाई कोर्ट के आदेश पर शासन की तरफ से 12 अप्रैल को समिति का गठन किया गया और आपत्तियों की जांच करवाई गई। तो पता चला कि 571 जो शिकायतें मिली थी उसमें से 132 सही पाई गई हैं और इसकी रिपोर्ट भेजते हुए परीक्षा नियामक पदाधिकारी कार्यालय ने शासन से मार्गदर्शन मांगा है। अब प्रमुख सचिव दीपक कुमार की तरफ से आंतरिक समिति का गठन करते हुए संपूर्ण परीक्षा का जो आप सभी का परिणाम होगा वो दोबारा से घोषित किया जाएगा। मतलब ये है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का पूरा परिणाम दोबारा से आप सभी के सामने बदलेगा और उसमें आप सभी की जो परिणाम की घोषणा है वो की जाएगी। इस आदेश के बाद में परीक्षा कराने वाली एजेंसी कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। परीक्षा ओएमआर सीट में कराई गई थी। ओएमआर में दिए गए उत्तरों का मूल्यांकन सीधे कंप्यूटर स्कैनर से होता है। इसके बावजूद अभ्यर्थी कम अंक दिए गए, शिकायत सही पाई गई, तो इसको लेकर शासन की तरफ से पुनर्मूल्यांकन के जो आदेश हैं वो जारी कर दिए गए हैं। साथ ही एजेंसी के ऊपर भी यहाँ से जो कार्रवाई वो हो सकती है। लेकिन वही दूसरी तरफ बात की जाए 51,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर, दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि 51,000 भर्ती को लेकर भी वर्तमान में कई आदेश जारी हो रहे हैं। इससे पहले भी आप सभी ने देखा, अब आप सभी के सामने टीजीटी पीजीटी को लेकर भी आदेश जारी होते थे। छात्रों को तब भी लगता था कि कोई भर्ती नहीं आने वाली, लेकिन भर्ती आ गई। ऐसी अब प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर भी जो आदेश हैं वो जारी हो रहे हैं। यहाँ पे उसी के बारे में जानकारी लिखी हुई है। कल देर शाम को एक वीडियो बनाकर मैंने आप सभी को बताया था, जिसमें जिले में नहीं भेजा गया परिषदीय शिक्षकों का विवरण। उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षक भर्ती को लेकर इसके अलावा रिक्त पदों की जानकारी के लिए कल देर रात को जो आदेश जारी हुआ था उसी के बारे में समाचार पत्रों में जानकारी दी गई है। परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक छात्र अनुपात को लेकर यहाँ से अनुमेय पद, इसके अलावा वर्तमान शिक्षकों के बारे में संख्या के संबंध में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह वकील के माध्यम से सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों से जानकारी मांगी गई थी। इसके लिए एक प्रारूप की जारी करके 7 जून तक सूचना देने के निर्देश दिए गए थे। तय अवधि तक परिषद की ईमेल आईडी पर सिर्फ 12 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से जानकारी भेजी गई है। 63 के माध्यम से सूचना प्राप्त नहीं हुई है। इसी को लेकर सचिव के माध्यम से एक बार फिर से जो आदेश है वो जारी किया गया है, जिसमें बताया गया कि 30 अप्रैल 2022 तक छात्र शिक्षक अनुपात के आधार पर यहाँ पे पूरा का पूरा जो डाटा है वो भेज दिया जाए। नीचे आप सभी के सामने जानकारी लिखी हुई है कि उत्तर प्रदेश के अंदर प्राथमिक विद्यालयों में वर्तमान में शिक्षकों के कितने अनुमेय पद हैं और वर्तमान में कितने शिक्षक हैं, इसका डाटा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर भेजकर, ईमेल आईडी पर भेजकर सारी की सारी जो जानकारी भेज दी जाए और उसी के बाद में उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर कोई फैसला देखने के लिए मिलेगा। पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रही, परिणाम तो सकारात्मक 100% आएगा ही। लेकिन वही दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपीपीएससी के माध्यम से आने वाले एक और नई भर्ती के विज्ञापन के बारे में। विभिन्न पदों के लिए भर्ती के लिए आज से जो आवेदन है वो शुरू किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से विभिन्न पदों की सीधी भर्ती की जानी है। इसका विस्तृत विज्ञापन 9 जून को आयोग की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। इसके साथ ही बृहस्पतिवार से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तारीख आप सभी के सामने 6 जुलाई लिखी हुई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 9 जुलाई निर्धारित की गई है। आयोग की ओर से उत्तर प्रदेश मूल्यांकन विभाग राज्य नियोजन स्थान लखनऊ की अगर बात की जाए तो नीचे आप सभी के सामने जानकारी देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे मुद्रा स्वास्थ्य अधिकारी की जो पदों की संख्या वो आप सभी को देखने के लिए मिलेगी। इस भर्ती का विज्ञापन आज की तारीख में जारी कर दिया जाएगा। आवेदन भी आज ही शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए पीसीएस की परीक्षा के अंदर कुछ बदलाव किए गए जो कि आप सभी को जानना बेहद आवश्यक है।
पीसीएस की 4 परीक्षा केंद्रों के अंदर संशोधित किया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से 22 जून को होने वाली पीसीएस 2022 की प्रारंभिक परीक्षा के अंदर 28 जनपदों पर आयोजित की जाएगी। आयोग ने 4 परीक्षा केंद्रों के नाम और पते में आंशिक बदलाव किए हैं। संशोधन किया गया जैसा कि नीचे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। ज़्यादा जानकारी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएँ, वीडियो को लाइक करें, साथ ही शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।